Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. This is me Yasin Jakro. सो आज बात करेंगे पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है। क्योंकि अगर देखें तो दूसरे ममालिक हैं जो डे बाय डे जो अपनी इकोनॉमी और जीडीपी और अपने स्ट्रेंथ को पावरफुल कर रहे हैं। जो पाकिस्तान जो है डे बाय डे जो पीछे जा रहा है, इसका मेन मकसद क्या है और पाकिस्तान जो है क्यों जो है डे बाय डे पीछे जा रहा है। सो अगर देखें तो पाकिस्तान की जो सबसे पहले जो हमारी लीडरशिप है या उसको आप पॉलिटिशियन कहें जो जिसके हाथ में ये इक़्तिदार है, वो अगर देखें तो सिस्टमली काम नहीं करा और वर्क नहीं करा। क्योंकि हमारे पास जो है एक चेन बनी हुई है फैमिलियों की या जो पुराने लीडरशिप है उनकी जो चेन बनी हुई है कि भाई अगर ये सीट से उतरा है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की सीट से उतना तो उसका बेटा है जो है आके उसकी सीट पे बैठ जाएगा या उसका पोता है जो उसकी सीट पे बैठ जाएगा। देखें अगर देखें नवाज शरीफ और पीपी और दूसरे जो है एमक्यूएम जो दूसरी जो पार्टियां हैं, अभी तक वो अब इक़्तिदार में नई कोई पार्टी नहीं आई। इमरान खान आए थे मगर वो बस 2-3 साल ही चले, उसके बाद कोई नई जो पार्टी नहीं आई। और अभी रिसेंटली ये बात चल रही है कि इमरान खान को जेल से निकाला जा रहा है और इमरान खान के जो बेटे हैं वो वापसी जो हैं आ रहे हैं पाकिस्तान में और वो पॉलिटिशियन करेंगे। सो हमारे पास एक चेन बनी हुई है देखें तो बाप बेटा उसका पोता। अगर नवाज शरीफ देखें तो ये ऑफिशियली पंजाब से नहीं है, ये कश्मीर से जब पार्टीशन हुई तो कश्मीर से पाकिस्तान में आए थे। अगर देखें तो नवाज शरीफ 1948 में पैदा हुए थे और उसके बाद वो पॉलिटिशियन में आए। उसके अब्बू जो है अहले हदीस के जो मेंबर थे और उन्होंने उसके बाद जो है पॉलिटिशियन में आने का ऐलान किया और पॉलिटिशियन में आने के बाद जो है उसके बाद जो है नवाज शरीफ जो हैं इक़्तिदार में आए। उन्होंने पॉलिटिशियन में ऐलान आए और उसके बाद उसके भाई हमज़ा और उनकी बेटी मरियम नवाज़ अभी जो सीएम है और उसका भाई जो है शहबाज शरीफ अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी हमज़ा और दूसरे भी जो हैं अभी इक़्तिदार में आएँगे। सो दिस यू कैन से द चेन, ये चेन बनी हुई है जो अभी से चल रही है। अगर पीपी में देखें तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो और अभी बिलावल भुट्टो और बेनज़ीर के हस्बैंड अभी जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब अभी जो है इक़्तिदार में हैं। तो अगर देखें तो हमारा सिस्टम ऐसा चल रहा है कि हम जो है चेन की तरफ चल रहे हैं। हमारे कोई चेंजिंग नहीं आ रही, रेवोल्यूशन नहीं आ रहा, कोई तब्दीली नहीं आ रही जगह। सो हम जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इसको चेन को नहीं तोड़ेंगे तो हम जो हैं तरक्की नहीं कर सकेंगे। अगर देखें तो हम या ये हमारी लीडरशिप और हमारे पॉलिटिशियन चाहते क्या हैं? सबसे पहले वो चाहते हैं कि हमारी जो कौम है, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी जो हमें वोट करते हैं वो सबसे पहले क्या हो, वो अनएजुकेटेड हो। और अनएजुकेटेड हो गए हैं तो उनको पता नहीं चल रहा था कि जो सिस्टम चल रहा है, कैसे चल रहा है। अनएजुकेटेड होंगे तो हम ही इक़्तिदार में रहेंगे और अभी वो वही कर रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे यंगस्टर हैं उसको अनएजुकेटेड कर रहे हैं और हमें जो पता नहीं सिस्टम को हमें जो है सिस्टम का पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे काम कर रहा है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया, नौजवानों ने लाया, थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे उन्होंने जो है रेवोल्यूशन लाया और शेख हसीना की जो 20 साल में इक़्तिदार में थी, उनको जो है अपनी सीट से हटाया। अगर अभी रिसेंटली देखें तो नेपाल में जो रेवोल्यूशन आया वो भी नौजवानों ने रेवोल्यूशन लाया है। 43% अगर पॉपुलेशन देखें नेपाल की तो वो यंगस्टर हैं, नौजवान हैं उन्होंने जो है 36 हावर्स में जो है 36 घंटों में जो रेवोल्यूशन लाया और अपना तब्दीली चेंज किया। और दूसरा नंबर पे है कॉन्फ्लिक्ट। अगर देखें तो हम जो है अभी भी जो है बीएलए और टीटीपी और इनके जो है इंटरनल मसले में जो है अभी मसले में मुझे हुए हैं। हमें अभी जो है मसला हल नहीं हुआ कि टीटीपी और बीएलए और अफ़गानिन को कैसे फेस करें, उनको डिफेंड कर रहे हैं। जो हम अब देखें तो हमारी पावरफुल आर्मी ऑफ एशिया कहा जाती है कि एशिया की सबसे पावरफुल आर्मी जो है पाकिस्तान की है। मगर अभी तक जो हमारा इंटरनल जो है कॉन्फ्लिक्ट्स और जो है मसले हैं उसको हमने अभी रेगुलेशन हमने उसको अभी सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमारा सिस्टम ही हमें यही चाहता है कि हम जो है आवाम को जो है सिस्टम में ऐसे जकड़े रखें कि वो नई कोई चीज़ का ऐलान ना करें, किसी
अपने राइट्स ना ले सके, अपनी जो है एजुकेशन सही तरीके से ना ले सकें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही ना कर सकें। सो लीडरशिप हमारा सिस्टम चाहता यही है कि हम जो आवाम को जो है हम इस मसले में बुझा के रखें। और नंबर थर्ड पे आता है पावर्टी। अभी देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, इन्फ्लेशन ये डे बाय डे इंक्रीज़ होती है मगर कम नहीं हो रही है। हमारा मेन मसला है पावर्टी और क्लाइमेट चेंज, जो हमारा मेन मसला है उस पे तो हम काम कर ही नहीं रहे। जब भी हम यूएन की जो है समिट होती है उसमें हम जाते हैं तो हम विदाउट एनी बिना किसी रीज़न के हम कोई रिक्वेस्ट करते नहीं है, हमारे राइट्स को रिक्वेस्ट नहीं करते। हमारी क्लाइमेट जो हमारा मेन मसला है उस पे हम जो है उस पे हम बात नहीं करते। हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी उस पे हम बात नहीं करते। हम किस पे बात करते हैं? हम करते हैं भाई हमारा कश्मीर का मसला हल करें। जो 70 से 80 साल हो गया जिस मसले में हम हर एवरी ईयर जो है हम बात करते हैं यूएन में कि हमारा जो कश्मीर का मसला है हल करें, मगर अभी तक वो मसला जो है हल नहीं हुआ। हम बजाय दूसरे के दूसरा कोई जो है हम अपने राइट्स की बात करेंगे, हमारी में जीडीपी बढ़े या हमारे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो या हम कोई बात करें जिसमें हमारा फ़ायदा हो, मगर उसमें हम बात ही नहीं करते। हमारा मेन मसला क्या है? कश्मीर, जो मसला अभी तक हल हुआ ही नहीं। और यूएन और दूसरे ममालिक या इंडिया जो ममालिक क्या कहते हैं कि पाकिस्तान इसी में जो है मुझा रहे और दूसरे किसी के बारे में बात कर ही नहीं। यूएन में हम यूएन में हम जब भी बात करते हैं क्या करते हैं कि भाई हमारा जो है कश्मीर का जो मसला है वो हल करें। सो अगर देखें तो अभी एशियन दो बड़े ममालिक हैं जो अभी ट्रिपली ग्रोथ कर रहे हैं, एक मलेशिया और दूसरा जो है इंडोनेशिया। अभी जो है उनकी ग्रोथ जो है हाई लेवल पे है, डे बाय डे उनको जो है उनकी जीडीपी जो है बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है। सो उन्होंने अपने आप पे काम किया है और अपनी पॉलिटिक्स पे काम किया है, अपना स्ट्रक्चर पे काम किया है, जिससे वो अभी तरक्की कर रहे हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया को मिलकर टाइगर हब ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी जो रैपिड ग्रोथ किया है अपनी इकोनॉमी पे। मलेशिया ने जो है अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अपनी काम किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, अपनी जीडीपी पे काम किया है, अपनी इकोनॉमी को अपनी ग्रोथ किया है और अपनी जो है गवर्नमेंट लीडरशिप है उन पे काम किया है। उनकी गवर्नमेंट को सही तरीके से चलाने का एक सिस्टम बनाया है जिससे वो चल रही है। अभी स्ट्रैटेजिक प्लान भी बनाया अंडर द महातिर मोहम्मद के बाद जो अगर देखें मलेशिया की जो इकोनॉमी जो बूस्ट अप हुई है और उन्होंने जो इकोनॉमी अपनी जो है इंक्रीज़ की है, सो अपने प्लान के साथ मलेशिया ने जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, जैसे कि मल्टी मीडिया सुपर कॉरिडोर उन पे काम किया है। जो मलेशिया का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिपीटली ग्रोथ किया है। अगर पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस पे कौन काम कर रहा है? हम तो अपना काम कर नहीं रहे। काम कौन कर रहा है? सीपे काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है, बीआर काम कर रहा है। और जो हम जो हैं उन पे डिपेंडेंट है, उनके सिवा हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम खुद तो बना नहीं रहे, वो चाइना बना रहे, वो डे बाय डे हम जो है उन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। और हमारी इकोनॉमी और हमारी ग्रोथ जो कैसे बढ़ रही है, हम तो भाई हम अपना मुल्क चला ही नहीं सकते। कैसे चलाएं भाई? आईएमएफ से लोन लेते हैं, एड लेते हैं और उनसे हम अपने मुल्क को चलाते हैं, उनके सिवा तो हम चल ही नहीं सकते। तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है ही नहीं जो हम उनको चला सके। और अगर मलेशिया के एग्रीकल्चर की बात करें तो उन्होंने एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को चेंज किया है, हाई लेवल इनकम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी, उन पे उनको बहुत सारा काम किया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी से उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी पे आ गए हैं और अपनी इंडस्ट्री पे जो है बहुत सारा काम किया है। दूसरे नंबर पे टाइगर ऑफ एशिया कहा जाए जिसको कहा जाता है इंडोनेशिया। उन्होंने जो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत सारा काम किया है और उन्हें अपने ऑयल, गैस, कॉयल, पाम और बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत सारा एक्सपोर्ट किया है, उनको अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काम किया है और उन्होंने अपनी जो है अपनी इकोनॉमी जो है उनको बूस्ट अप ऑफ रिपेड किया है। अगर देखें तो उन्होंने अपनी इंटरनल डोमेस्टिक जो कंपनी है, प्रोडक्ट्स हैं, उन पे ज़्यादा काम किया है। लार्ज डोमेस्टिक मार्केट पे अपने काम किया है। मोर देन 240 मिलियंस पीपल्स में जो हैं इन्वॉल्व में हैं और
उन पे प्रोडक्ट्स खरीद करते हैं, लेते हैं। उन्होंने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम पे बहुत सारा काम किया, अपने रिफॉर्म्स लाए। अगर देखें तो सपाटो के बाद जो है 1908 के बाद जो है उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में जो चेंज आया, सो रिवोल्यूशन आया, सो उसकी क्या बात करें। अगर उनका उन्होंने अपने इंडोनेशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, उन्होंने अपनी चेंजिंग लाई है। सो मैंने पहले भी बात किया था कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, और पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है चाइनी डिपेंडेंट पे। हम चाइना की सेवा तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर ही नहीं सकते, हम तो जो है डिपेंडेंट है ऑन द चाइना। इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। उन्होंने अपनी मार्केट को बढ़ाया है। वो जो इंडोनेशिया है G20 का हिस्सा है, नेक्स्ट टू 11 उनका हिस्सा है, उनका पार्ट बनने जा रहे हैं। जो ग्रोथ है रैपिडली चेंजिंग आ रही है मलेशिया और इंडोनेशिया में। उनका सिस्टम एक बना हुआ है, उन्होंने अपना सिस्टम इससे बनाया हुआ है कि अपनी जो इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाद देयर इज नथिंग लाइक दैट कि पाकिस्तान जो है अपनी जो इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर और एक जीडीपी काम कर सके, हम जो है अपनी तरक्की कर सके। क्योंकि हमारा तो मेन मसला है कि भाई हमें जो टीटीपी, बीएलए और कश्मीर, इनके मसले में हम मुझे हैं, तो हम अपने इकोनॉमी और जीडीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कैसे करें। हमारा यही मसला, अगर मसले हल हो गए तो हमारे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जो है अपने इंटरनल डोमेस्टिक मसले में मुझे है कि हम इनको कैसे सही करें। सो थैंक यू सो मच।